सो गाइस ये 3 नीमो बैग्स है जो आप लोग ने इसका लॉन्च वीडियो देखा होगा। सो वी हैव जस्ट कैरीड 3 नीमो बैग्स एंड 1 मोर टैंक बैग, वो भी दिखा दूंगा आपको। सो यहाँ पे जो है टैंक बैग है तो साइड में रखता हूँ इसको। सबसे लास्ट में टैंक बैग में क्या क्या है वो मैं बता दूंगा। सो नाउ अभी ये नीमो बैग में हम लोग सब सामान भरेंगे, बहुत सारा सामान है। मेरा एक जीन्स भी था वो मैंने टैंक बैग में रख दिया है बिकॉज यहाँ पे शिरडी में आने के बाद एडिशनल चीज़ें आ जाती है, जैसे बाबा जी का प्रसाद। ये प्रसाद बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहता है गाइस, लड्डू और पेरू। तो ये पूरी बैग जो है ये पेरू और लड्डू से भरी हुई है। सो दैट वी हैव टू अकोमोडेट। सो लेट्स स्टार्ट विथ किरन्स नीमो फर्स्ट। यहाँ पे जो है उसका ये टी शर्ट का वापस एक बार घड़ी करना पड़ेगा। सो यू हैव टू पैक स्मार्टली। ये इसका फेवरेट चादर। सो ये वाली नीमो बैग जो है किरण के रेयर सीट पे हम लोग ने लगाया हुआ है। वही नहीं, मेरा एक और बैग है यहाँ पर भी है ना, एक ये वाला जो बैग है, हाँ ये वाला बैग भी चला जाएगा, उसमें सिर्फ मेरे को कंघी मारना है। सो किरण के नीमो बैग में ये भी चीजें जाएगी जिसमें उसका थोड़ा कॉस्मेटिक्स रहता है, ये बहुत सारे। तो ये इतना साइज का बैग भी उसके अंदर जाएगा। प्रसाद है गाइस, वो थोड़ा नहीं है, बहुत सारा कुछ है उसमें। 3 लड्डू के पैकेट है और ये इतने सारे पेरू है। देन ये प्रसाद, किरण की इयररिंग्स भी है, वो शायद टैंक बैग में रख दूंगा। एंड फाइनली माय कुर्ता जो मैंने कल पहना था। इस बैग में अभी भी थोड़ी जगह है, क्या भर सकते हैं। तो ये सेकंड हो गया एंड नाउ दिस इज द थर्ड बैग। इसके अंदर जो है मेरी और किरण की चप्पल, ये मेरे फ्रेम पर जाएगा वी-स्ट्रॉन्ग जोगिंग के। ये ड्रोन है। तो तीनों नीमो बैग्स हो गई है फुल। उसके बाद में भी देखेंगे व्रूम जार्विस मैग्नेटिक टैंक बैग में क्या क्या रखा हुआ है। सो यहाँ पे मेरे सनग्लासेस जाते, की होल्डर में कुछ अभी रखा नहीं हूँ। देन ये जिपर के अंदर DSLR की बैटरीज है, GoPro की बैटरीज है। देन ये ड्रोन की बैटरी, सनग्लासेस, कुछ यहाँ पे कैमरा की एक्सेसरीज है। आई थिंक ND फिल्टर है, ये स्पीकर है, ये मेमोरी कार्ड होल्डर है। रोड का बिस्किट माइक है, हम लोग इसको बिस्किट माइक बोलते हैं, फर्स्ट फ्लैप। एंड देन इफ़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे थोड़ी मेडिसिन रखी हुई है, व्रूम की स्टिकर्स है। देन इसमें और भी चीज़ें जाएगी। ये तो कुछ हैंडल बार माउंट है, रिमोट है, ये GoPro की 7 की बैटरी चार्जर और बैटरी है, ये मोबाइल माउंट है, ये एक लेंस है, ये लेंस है एक वाइड एंगल लेंस, ये 50 mm लेंस। और किरण के हाथ में जो भी ट्राइपॉड है, कैमरा और माइक जो है वो भी जाएगा। एंड नीचे जीन्स रखी हुई है। और ये तो साइड में वॉलेट यहाँ पे रखता हूँ मैं, यहाँ पे मास्क वगैरह है। लेट्स बाय बाय। इट्स थर्सडे गाइस और यहाँ पर साईं बाबा जी को बहुत सारा लव यू और थैंक यू बोलकर हम लोग निकल रहे हैं। जय गणपति बप्पा, जय साईं राम। शादी का सीजन चालू है हर जगह, डिकचिक डिकचिक डिकचिक। भूख लगी है जोर से। Hello everyone, what's up? और मैं उधर थोड़ी देर रुकती तो और बातें होती, तो इसलिए मैं थोड़ा आगे आके रुकी हूँ। आराम से। सो गाइज मेरी रनिंग इन चल रही है। जैसे ही ये राइड ख़त्म होगी फर्स्ट सर्विसिंग हो जाएगी बाइक की, सबसे बेस्ट चीज़ वो है। और रनिंग इन इम्पॉर्टेंट है गाइज, ने तो फिर कैसा होता है ना, कोई भी मतलब अगर बाइक डिलीवरी आप लेते हो ना तो आप पूरा खोल देते हो उसको, लिटरली फास्ट स्पीड करते हो और फिर अचानक से एकदम इंस्टेंट ब्रेक करते हो या इंस्टेंट एक्सी करते हो, तो दैट्स नॉट गुड।
तो मेक श्योर करना कि जब भी आप रनिंग इन कर रहे हो ना, तो हमेशा बी जेंटल ऑन योर थ्रॉटल। ऐसे अचानक से थ्रॉटल मत कर दो या फिर ब्रेक मत कर दो, ऐसे कंटिन्यूसली गियर्स चेंज करते रहो, एकदम आराम आराम से आपको एक्सी करना है, ठीक है। तो हम ओवरटेक ना कर पाएंगे अभी। मैं ओवरटेक करते वक्त भी एकदम आराम से एक्सी करती हूँ। तो ओवरटेक के टाइम पे तो मैं इससे वाइल्ड हो जाती हूँ ना गाइस, तो रनिंग इन रह ही जाएगा। और एक चीज़ ये बोलना था कि थोड़ी हीट हो रही है बाइक अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन फर्स्ट सर्विसिंग के बाद वो सब ठीक हो जाएगा। सो दैट्स अनदर थिंग। और लविंग द फील ऑफ दिस बाइक गाइज। ऑफ रोडिंग वगैरह में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, स्पेशली बिकॉज ऑफ मिशलिन का टायर्स जो थोड़ी ऑफ रोडिंग बेस्ड है। तो ये अब मैं यहाँ से कितनी बार मैं यहाँ से ही चला रही हूँ और सचिन बोल रहा है हाँ बस तो ऑफ रोडिंग ही करते रहे। तो दैट्स हाउ इट इज़। बाइक की वेट बिल्कुल नहीं लग रही है व्हेन यू आर राइडिंग द बाइक ना, कुछ टेंशन नहीं है। इनफैक्ट अभी तो मैं बहुत सचिन ने कल फीडबैक दिया है कि यू आर राइडिंग इट वेरी नाइसली, तो कुछ टेंशन नहीं है, डूइंग इट गुड, मतलब हैंडलिंग अच्छे से कर रही है। सो और भी जितनी राइड्स होती है ना गाइस बाइक के साथ, उतना ज़्यादा कनेक्शन बनता है और उतना ज़्यादा आप अच्छे से बाइक को समझते हो और बाइक चला सकते हो। तो ट्राई करो कि जब भी कोई नई बाइक है ना, समझो और एज मच एज यू कैन राइड, एज मच एज जितना राइड कर सकते हो उतना राइड करो। और आपको गाइस ये भी बताएंगे कि इस बाइक पे क्या क्या एक्सेसरीज़ हम लोग ने लगाई हुई है। तो गब्बर पे बहुत सारी एक्सेसरीज़ हमने ऑलरेडी लगा चुके हैं और भी क्या क्या लगाने वाले हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। सो तेरा सैफी एवेंजर चलाते वक्त सोचा था किरण कि टाइगर 850 चलाएगी? और नहीं, तभी नहीं सोचा था मैं, जब ऐसे ऐसे गियर्स डालती थी तभी मैंने नहीं सोचा था कभी। थोड़ा थोड़ा राइट में सरक, मैं बताता तेरे को कैसा गियर डालती थी, बताता हूँ। वो साइड में जा, वो साइड में जा। अरे राइट बोल रहा हूँ, हाँ मैं इधर से हूँ। ज़रा बता ना कैसे गियर डालती थी। ये देखो ये ना ऐसा कुछ खेलती थी, और अभी देखो, अभी कॉर्नर देखो कैसा लेगी। ओहो दैट वाज फन। हम लोग राइड पर है और राइड पे रहने का बेस्ट चीज़ क्या है पता है? ऐसे कहीं पर भी जाकर रुक सकते हो आप कुछ भी, लेकिन हाँ आप लोग को वो चीज़ देखना है कि कहाँ पर आपको सेफ लगता है। आप कभी भी कोई अननोन जगह पे जाके मत रुक जाइए, क्योंकि ना आपकी बड़ी बाइक्स है और फिर आपको वो टेंशन नहीं रहना चाहिए कि आप कहाँ रुक रहे हो और फिर 4 लोग घेर के खड़े हो जाए। मेरा ये बोलना है कि कहीं पर भी जाके, बाइक पे बेस्ट चीज़ होती है कि कहीं पर भी जाके रुक सकते हो, लेकिन मेक श्योर करो कि सेफ जगह ढूंढ कर रुको। और अपना महाराष्ट्र बहुत सेफ है गाइस। तो हम लोग ने यहाँ पर फिर भी सामने हाईवे दिख रही है, हम लोग थोड़ा अंदर आकर रुके क्योंकि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये शूट करना था कि मैंने बाइक पर क्या क्या एक्सेसरीज़ लगाई हुई है। तो जब बाइक खरीदा था ना, तो बाइक का डिलीवरी लेने से पहले मैंने और सचिन ने बोल दिया था कि हम लोग को ये एक्सेसरीज़ चाहिए। तो हम लोग ने बाइक पर क्रैश गार्ड लगाया है, जो लोअर इंजन क्रैश गार्ड है, और जो अपर प्रोटेक्शन है वो दोनों भी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप बाइक का डिलीवरी ले रहे हो या कोई भी बड़ी बाइक चला रहे हो, तो क्रैश गार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ने रेडिएटर ग्रिल लगाया, रेडिएटर ग्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पत्थर अगर रेडिएटर ग्रिल पे हिट किया तो बहुत टेंशन हो जाएगी, इसलिए रेडिएटर ग्रिल हम लोग ने लगा कर लिया है। गब्बर पर हम लोग ने बैश प्लेट भी लगाया हुआ है। बैश प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी, क्योंकि आप बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हो, ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो नीचे पहले प्लास्टिक लगी हुई थी, प्लास्टिक की गार्ड लगी हुई थी, तो वो चेंज करके हम लोग ने अच्छी वाली बैश प्लेट लगाया हुआ है, सम गार्ड जो बोलते हैं। और इसमें रैम माउंट, ये सब जो सचिन के बाइक पे एक्सेसरीज लगी हुई है ना, जो सुजुकी वी-स्टॉर्म पे लगी हुई है, वो भी हम लोग बताएंगे, क्योंकि जुगनी पे वो सारी एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। रैम माउंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर फ़ोन माउंट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं कभी भी फ़ोन का मैप्स वैप्स देखती नहीं हूँ, और मैं सचिन के बिना कहीं जाती भी नहीं हूँ, और मुंबई में भी कहीं जाना है तो वो सारी रास्ते मुझे पता ही है। तो बाइक माउंट इट्स नॉट फॉर मी, तो मैंने वो नहीं लगाया है। सैडल स्टे भी लगाना है मुझे। सैडल स्टे लगाने के बाद आपको सैडल बैग यूज़ करनी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सैडल स्टे में कुछ मुझे इसलिए लगाना है क्योंकि वो जो मेरी एग्जॉस्ट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी इन केस ऑफ फॉल, भगवान नहीं करे, लेकिन वो प्रोटेक्ट हो जाएगी क्योंकि वो एकदम ज़्यादा एक्सपोज्ड है। और वहाँ पर हम लोग ने एक दूसरा सैडल स्टे, जो ट्रायम्फ आपको सैडल स्टे देता है, वो नहीं लगाने का सोचा है मैंने। हम लोग कुछ डिज़ाइन करने वाले उसके लिए, और वो लगाएंगे हम लोग वहाँ पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बाग बस्टर्स, वो भी लगने वाला है, क्योंकि
बागबस्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है गाइस पता है, वो जब मैं बागबस्टर्स इंस्टॉल करूँगी ना, मैं आपको तब बताऊँगी कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन फिलहाल बागबस्टर्स लगने वाली है और फ्रैंकली पैसा हर टाइम खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग ने डोमिनार पे जो बागबस्टर्स लगाया था ना, वही बागबस्टर को हम लोग रिपेंट करके यहाँ पर लगाने वाले हैं। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आपको बागबस्टर्स नहीं लगानी है तो आपको लेवर छोटी वाली मिलती है। नॉर्मली क्या होता है पता है, जब आप लोग बागबस्टर्स लगाते हो ना, तो बागबस्टर्स लगने के बाद जब फॉल होता है तो हो सकता है कि आपके लेवर पर वो थोड़ा इम्पैक्ट पड़े। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, ये लेवर है ना, एक छोटा सा लेवर आता है जो आप गिरोगे ना तो वो टच ही नहीं होगी ग्राउंड तक और वो टूटेगी या बैंड ही नहीं होगी। बागबस्टर्स लगाओगे तो प्रोटेक्शन तो हो जाएगी, क्योंकि ये लेवर भी थोड़ी एक्सपेंसिव आती है, तो आप थोड़ा बहुत राइड कर लो। चाहिए तो बागबस्टर्स लगने के बाद देखो अगर टूटती है लेवर आपकी या बैंड होती है या जो भी होती है, उसके बाद लेवर चेंज ही कर दो। तो जो स्टॉक लेवर है फिलहाल उससे ही चला लो, हमेशा ज़्यादा खर्चा करने की एक ही साथ ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग सेम चीज़ रूम स्टोर पर भी बोलते हैं कि गाइज अगर आप आ रहे हो तो एक ही साथ लद्दाख की प्रिपरेशन मत करो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंस्टॉलमेंट में खरीदो। मतलब एक महीने में आप जैकेट पैंट ले रहे हो तो नेक्स्ट मंथ आप फिर ग्लव्स या और भी कुछ एक्सेसरीज, बाइक को सजाना है धजाना है, ऑल दीज थिंग्स आप कर सकते हो। तो धीरे धीरे अपनी लाइनअप बनाइए। एंड अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हीटेड ग्रिप्स, जो मेरे लिए तो भगवान राम बाण वाली चीज़ यूज़ होगी। हीटेड ग्रिप्स हम लोग ने ऑर्डर कर लिए, हम लोग डिलीवरी के टाइम पे ही लगवाने वाले थे, लेकिन कोई राइड प्लान नहीं थी, तो हम लोग ने सोचा कि फर्स्ट देंगे हीटेड ग्रिप्स। तो हम लोग की जो 8-9 हज़ार वाली किलोमीटर्स की राइड अभी है इन अ मंथ और सो, तो उस टाइम पे हीटेड ग्रिप्स लगेगी, क्योंकि वो बर्फ़ वाली टाइप्स राइड होने वाली है। तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने ट्राइम्फ 850 पे इंस्टॉल करी है। कुछ चीज़ हम लोग ने ट्राइम्फ से ली हुई है, कुछ चीज़ हम लोग खुद डिज़ाइन करके लगाने वाले, जैसे सैडल स्टे एंड ऑल दिस थिंग्स। अगर आप नाइट राइड कर रहे हो तो लाइट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक लाइट्स बहुत कम लगता है यार, कोई कितनी भी बड़ी बाइक, कितनी भी महंगी बाइक आप खरीद लो ना, स्टॉक लाइट्स कभी सफिशिएंट नहीं फील होगा। तो इसके लिए हम लोग इसके ऊपर बहुत अच्छी वाली लाइट लगाने वाले हैं। वो क्या लगाने वाले हैं वो आगे की वीडियोस में आपको पता चलेगा। सो मेरे बाइक पे जो है जुगनी पे है क्रैश गार्ड है SW मोटेक के, बैश प्लेट है या समकार्ड बोलते हैं उसको, वो भी SW मोटेक का है। देन बागबस्टर्स आर ऑलरेडी देयर। देन आफ्टर मार्केट विंड स्क्रीन है। अपार्ट फ्रॉम दैट रैम का क्विक ग्रिप एक्सेल जो है वो वाला माउंट है, दैट इज़ एक्सेलेंट। फ़ोन इमीडिएटली आप डाल सकते हो, इमीडिएटली आप निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा, इसलिए क्विक ग्रिप उसको बोलते हैं। एंड काफ़ी स्टेबल है, हम लोग ने काफ़ी ऑफ रोड किया है ना, तो वो सब बहुत सही है। एंड देन ये सैडल स्टे जो है अपना खुद का डिज़ाइन वाला है। दैट्स ऑल अबाउट जुगनी। सिर्फ अभी एक चीज़ रह गई है, वो है एक्स्ट्रा लाइट्स, ऑक्स लाइट्स, so which are really important for those 8000 wala rides. हम दोनों कितने टाइम से शिरडी जा रहे गाइस, कितने टाइम से, लास्ट 13 साल से। साल में 2 बार होता, 2 बार चले जाए, जब भी बुलावा हो तभी चले जाते हैं। या एक बार तो यार बुलावा आ ही जाता है साईं बाबा जी से। थैंक यू साईं बाबा जी सो मच फॉर गिविंग अस एवरीथिंग इन आवर लाइफ and for making our life so beautiful. And thank you God, we are living our dreams, we are living our passion. Thank you God, we have worked hard for this and yay, feels good. तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बाकी सारी जो भी चीज़ें थी बाइक के बारे में सब कुछ आपको बता दिया गया है इस वीडियो में। और भी बहुत सारी वीडियोस आएगी रिलेटेड टू टाइगर 850 स्पोर्ट एंड V-Strom 650। हमारी राइड्स की तो आती ही रहती है, प्लस ज्ञानी गुरुवार भी आएगी, और बाकी के लाइट्स लगने वाले हैं, और भी क्या क्या गार्ड्स लगने वाले हैं, फर्स्ट सर्विसिंग का कॉस्ट कितना होने वाला है, सब वीडियोस आएंगे गाइस। ये हमारा नेचुरल मसाज। ओम साई। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।